नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है। साथ ही आपके एग्ज़ाम में 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। इनके भीतर हम लोग साथी जो आपका पूरा साइंस है, उसको कवर करेंगे। आज के वीडियो में जो है साथी हम लोग चैप्टर 1 फिज़िक्स का कंप्लीट करेंगे जो है मापन। इसके बाद साथी अभी केमिस्ट्री का थोड़ी देर में हम लोग वीडियो लेकर आपके लिए आएँगे। फिर बायो का लेकर आएँगे। कहने का मतलब है साथी आपके एग्ज़ाम तक हम लोग पूरा जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों के सभी चैप्टर्स को देखने वाले हैं। तो आप साथ ही इस वीडियो में या फिर इस पूरे सीरीज़ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आज का जो आपका पहला प्रश्न है, जो साथी आप सभी के लिए आज का पहला प्रश्न है, वो क्या पूछ रखा है? ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होती है, वो किसकी इकाई होती है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, उसकी इकाई की, तो आप सभी को पता होगा साथी, उसकी जो इकाई है वो टेस्ला है। क्या है साथी? टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर बी में टेस्ला दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, आमतौर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कह रखा है एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? जो प्रकाश वर्ष होता है साथी, वो क्या मापता है, यानी लाइट ईयर क्या मापता है? साथी ये दूरी मापता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दूरी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथी आप सभी से पूछ रखा है, कह रखा है वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग हम लोग किए करते हैं, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। तो बात करें साथी वो कौन सा उपकरण होता है, तो साथी रेन गेज होता है। क्या होता है? रेन गेज। तो ऑप्शन नंबर ए में रेन गेज दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी, दिए गए ऑप्शन में से आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग जो है उसका मात्रक साथी दिए गए ऑप्शंस में से क्या है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो न्यूटन सेकंड होता है साथी आवेग का मात्रक। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है न्यूटन सेकंड, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? जो भी साथी हमारे अभी किसी कारणवश अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, या फिर साथी अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप इस वीडियोस को या फिर इस सीरीज से जुड़ जाना, क्योंकि साथ ही इसमें हम लोग आपके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक एक करके कवर करेंगे, और साथ ही 6 दिन के अंतर्गत हम लोग इसको खत्म कर देंगे। आपकी जिस तारीख से परीक्षा है उसके एक दिन पहले साथ ही हम लोग इसको पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, तो आप ध्यान रखें। जो प्रश्न है, कह रखा है साथी प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? तो बात करें करेक्ट आंसर, आप सभी को पता होगा साथी, जो प्रतिरोध है वो उसकी जो एसआई इकाई है वो ओम है। क्या है वो साथी? ओम है। तो ऑप्शन नंबर बी में ओम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भौतिक सॉरी साथी, किसकी भौतिक मात्रा पूछा है? शक्ति की। शक्ति की भौतिक मात्रा का जो बीमीय सूत्र होता है, यानी डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, वो क्या होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, जो मतलब जो शक्ति होती है उसका जो भौतिक मात्रा का बीमीय सूत्र है, वो साथी आपका ml2t-3 होता है। क्या होता है? ml2t-3। आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आप सभी से पूछ रखा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक निम्न में से क्या है? जो ऊर्जा होती है साथी, उसका एसआई मात्रक दिए गए ऑप्शंस में से क्या है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो जूल है, क्योंकि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से टेम्परेचर का एसआई मात्रक साथी क्या है? तो बात करें इसका करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर साथी आपका केल्विन होगा, क्योंकि तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथी आपको किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है साथी, ये आप सभी से पूछा है, पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो ये साथी दूरी मापता है पारसेक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 10 आप सभी क्या से क्या पूछ रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी सब। कह रखा है प्रतिबल की एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है? जो प्रतिबल होती है साथी उसकी एसआई इकाई, दैट मीन एसआई यूनिट दिए गए ऑप्शन में से कौन है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, वो पास्कल है, क्योंकि प्रतिबल की एसआई यूनिट जो होती है वो साथी पास्कल होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे भी से पूछ रखा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो दिए गए ऑप्शन में से साथ ही सीधा सीधा आप कथन पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक के। आपका समय ना वेस्ट हो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा साथी, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है। बाकी शेष विकल्प साथी उसके एसआई मात्रक से गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि का एसआई इकाई है? जो कैंडेला होती है साथी, किस आधार राशि की एसआई इकाई होती है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो आप सभी को पता होगा ये दीप्त तीव्रता का एसआई इकाई होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, घन मीटर किसका एसआई जो व्युत्पन्न मात्रक यानी इकाई है? दैट मीन साथी जो घन मीटर होता है किसकी इकाई होती है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो जो आयतन होता है, जो आयतन होता है उसका साथ ही एसआई कहती मतलब एसआई मात्रक जो होता है
वो साथी आपका घन मीटर होता है, दैट मीन एम मीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, धारा की इकाई निम्न में से होती है। जो भी साथी अगर इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट जरूर करेंगे, उनके लिए साथी अलग से वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा एक अलग चैनल पे, जो आपके एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। ये प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो धारा होती है उसकी जो निम्न इकाई होती है वो क्या होती है? तो धारा की निम्न इकाई साथी एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 15, ये कह रखा है आप सभी से, आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन आप करें। समय की जो साथी आरोही क्रम में सही इकाई होती है वो क्या क्या होती है? सबसे पहले आप जानते हो सेकंड आता है, सेकंड के बाद साथी मिनट आता है, मिनट के बाद घंटा होगा, घंटा के बाद दिन, दिन के बाद महीना, महीना के बाद वर्ष। तो ऐसा करके चलता रहता है साथी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के क्या पूछ रखा है, कह रखा है एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, इस तारे से पृथ्वी तक आने के लिए कितना प्रकाश समय लगेगा, दैट मीन कितना वर्ष लगेगा? तो आप सभी जानते हो साथी इसका करेक्ट आंसर, जो एक प्रकाश वर्ष है उसको मतलब एक तारे को एक प्रकाश वर्ष कवर करने में 1 वर्ष लगता है। तो 12 प्रकाश वर्ष कवर करने में साथी 12 वर्ष लगेगा। तो 12 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर साथी हो भी जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यानी प्रश्न नंबर आपका 17 देखते हैं हम लोग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, आप आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, किलोवाट घंटा निम्न में किसकी इकाई है? जो किलोवाट घंटा है साथी, दिए गए ऑप्शन में से किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई होती है साथी? ये आपका विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी में विद्युत ऊर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? जो विद्युत विभवांतर होता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? तो आप सभी को पता होगा, वोल्ट होती है। क्या होती है मित्र? वोल्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से साथी जो भी मित्र जानते होंगे, जितने का भी आंसर आप कमेंट करके बताएंगे जरूर साथी, इसमें 60 से 70 प्रश्न होंगे, उनमें से आप कितना समझ मतलब कितना कर पाए, क्योंकि साथी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिससे बाहर उम्मीद ना करता हूँ साथी विज्ञान से ज़्यादा आपके टेक्नीशियन के एग्जाम में या फिर साथी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप सभी जानते हैं जो ऊष्मा की इकाई है साथी, दिए गए ऑप्शन में से वो कैलोरी भी होती है, वीटीयू भी होती है, जूल भी होती है, परंतु फोन कोई इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर साथी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। जो एक प्रकाश वर्ष है दिए गए ऑप्शन में से किसने के बराबर होता है? तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो कितने के बराबर होता है साथी? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ये कितने में दे रखा है? बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्र आप सभी से पूछा है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? दैट मीन दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी भौतिक मात्रा है जो जड़त्व का मापन है? क्या साथी आयतन है, द्रव्यमान है, भार है, वेग है? जो भी साथी जानते होंगे जरूर आंसर बताएंगे, क्योंकि साथी इससे आपका लेवल भी पता चलेगा हमें। क्या होगा साथी इसका करेक्ट आंसर? द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है? दिए गए ऑप्शन में से साथी जो भौतिक राशि है वो व्यंजक चाप और त्रिज्या के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है? तो साथी समतल कोण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये कह रखा है, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है? जो साथी त्वरण होता है उसके एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है? तो क्या होता है मित्र? आप सभी को पता होना चाहिए साथी, -2 होता है। क्या होता है? -2 होता है। किस ऑप्शन में -2 है? ऑप्शन नंबर सी में -2 है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? दिए गए ऑप्शन में से साथी किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की साथी, जो चुंबकीय प्रेरणक होता है उसी को साथी गास जो होता है या फिर गॉस कह सकते हो नामक इकाई में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ये ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यानी प्रश्न नंबर 25, ये आप सभी से क्या पूछा है? थोड़ा जूम कर लेते हैं साथी, कैसे भी हो आपको प्रश्न से मतलब होना चाहिए। क्या कह रखा है प्रश्न साथी, राशि के मापन और इसकी इकाई का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से साथी एक तरफ राशि के मापक दे रखे हैं और दूसरी तरफ इकाई। तो आपको करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में से साथी जो तापमान है उसको केल्विन में मापते हैं, दाब को पास्कल में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, जबकि वजन को घन मीटर में नहीं मापते हैं, इसको ग्राम में मापते हैं साथी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? दाब मापने के लिए साथी एसआई इकाई पास्कल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 27, ये आप सभी से क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है साथी आप सभी से, एक नॉटिकल मील के बराबर है। जो एक नॉटिकल मील है ये कितने के बराबर होता है? तो एक नॉटिकल मील साथी लगभग लगभग 1852 मीटर के बराबर होता है। ठीक, तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है आपको? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 28 आप सभी से क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है साथी,
जो हर्ट्ज है ये डैश 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 की इकाई है। दैट मीन साथी एसआई इकाई, ये हर्ट्ज किसकी है? तो किसकी होती है साथी हर्ट्ज एसआई इकाई? तो ये साथी आवृत्ति की एसआई इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है गतिशील सहायता की एसआई इकाई क्या है? जो गतिशील सहायता होती है साथी उसकी एसआई इकाई जो है न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होती है। दैट मीन न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर साथी ऐसा सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की आपको पहचान करनी है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ, तो डेसिबल होगा, क्योंकि जो ध्वनि की तीव्रता है उसको डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है साथी? डेसिबल में। तो ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कह रखा है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई डैश 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 है। दैट मीन जो रेडियोधर्मिता होती है साथी, जो उसकी एसआई इकाई होती है दिए गए ऑप्शन में से, वो क्या है? तो बात करें आपसे करेक्ट आंसर की, इसकी साथी वो वेकुरल होगा, क्योंकि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई साथी वैकुरल होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। कौन सा? बी करेक्ट होगा। ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न आपके लिए साथी सभी इंपॉर्टेंट है। तो अगले प्रश्न की चर्चा करें, यानी प्रश्न नंबर आपका 32। आप सभी से पूछ रखा है साथी लेंस की शक्ति का माप किसके द्वारा की जाती है? जो साथी लेंस की शक्ति होती है उसका माप किसके द्वारा किया जाता है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो डायोप्टर होगा, क्योंकि उसके शक्ति का माप जो है साथी डायोप्टर द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है निम्न में से कौन सी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई है? दिए गए ऑप्शन में से साथी कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो वो आपका टेस्ला होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। थोड़ा तेज करें साथी, नहीं प्रश्न आपके ज़्यादा हैं, आपके समय ज़्यादा जाएंगे। अगला प्रश्न कह रखा है साथी निम्न में से किस राशि के एसआई मात्रा का नाम ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो आप सभी को पता होगा दाब के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? जो एक हॉर्स पावर होता है साथी कुल मिलाकर वो कितने के बराबर होता है? तो ये कुल मिलाकर के साथ ही लगभग 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है एक पाउंड कितने औंस के बराबर होता है? जो एक पाउंड है साथी कुल मिलाकर 16 औंस के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 37। ये कह रखा है आप सभी से साथी संवेग का एसआई मात्रक क्या है? जो संवेग होता है इसका एसआई मात्रक साथी किलोग्राम मीटर सेकंड होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर सॉरी पर सेकंड होता है। क्या होता है साथी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी यानी प्रश्न नंबर 38, ये आप सभी से पूछ रखा है भौतिक राशि एसआई मात्रक का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से साथी कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अगर बात करें शक्ति का किलोग्राम से साथी, सॉरी साथी ये पूछ रखा है सुमेलित है, तो सुमेलित नहीं होता, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो क्या पूछ रखा है? सही सुमेलित है। तो साथ ही शक्ति का किलोग्राम नहीं होता, जो अधिष्ठापन होता है उसका साथ ही हेनरी भी संबंधित नहीं है। तो ये दोनों नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है साथी? धारिता का ओम। ये भी गलत दे रखा है, धारिता का ओम नहीं होता, साथ ही बल का न्यूटन होता है। दैट मीन ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर दे रखा है। दैट मीन उसका सही मेल दे रखा है। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 39 ये क्या रखा है साथी भौतिकी में हबल नियतांक क्या होता है? जो भौतिकी होती है उसमें साथी जो हबल नियतांक है वो क्या मतलब क्या होता है? तो ऑप्शंस में विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कुल ऊर्जा दे रखी है साथी, आप ऑप्शन पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा जाएगा। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो जो भौतिकी में हबल नियतांक है वो माप की वजह से ही, मतलब माप की वह इकाई होती है साथी जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। दैट मीन कौन सा करेक्ट होगा साथी? आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी 40। ये आप सभी से क्या पूछा है? कह रखा है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? ऐसा कौन सा तापमान होता है जहाँ पर साथी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ पर होते हैं साथी? -40 डिग्री पर। कहाँ पर? -40 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न साथी यानी प्रश्न नंबर 41 ये कह रखा है लंबाई की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की इकाई दिए गए ऑप्शन में से क्या होती है? किसकी पूछा है साथी? लंबाई की। वो भी जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इंटरनेशनल प्रणाली होती है साथी उसकी बात की गई है। तो क्या होती है साथी? मीटर। क्या होगा? मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी एक लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है। यहाँ डी का अर्थ क्या है साथी? अभी आप सभी को पता होगा यहाँ पर डी का अर्थ क्या है? डायोप्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है टॉर इनमें से किसकी इकाई है? जो टॉर है साथी दिए गए ऑप्शन में से किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है साथी? दाब की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है, यानी प्रश्न नंबर 44 ये आप सभी से पूछ रखा है साथी निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई है? दैट मीन साथी थर्मोडायनामिक जो टेम्परेचर होता है उसकी इकाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है? तो कौन सी है साथी? केल्विन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा। ठीक साथी, अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रखा है आपसे दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या
अंतर कितना होगा, दैट मीन साथी डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा। अगर दोनों पिंडों का तापमान साथी 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको अंतर बताना है। तो कितने का अंतर होगा साथी, बात करें इसका करेक्ट आंसर के साथी तो आप सभी को पता होना चाहिए लगभग जो 30 डिग्री पे जो अंतर होना चाहिए साथी किसके, डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच और सेल्सियस के बीच, वो साथी आपका हो जाएगा 54 डिग्री का। कितना, 54 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उसी राशि को मापता है जिसे एसआई मात्रक पास्कल के द्वारा मापा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो आपका जो है साथी इसका करेक्ट आंसर आपका टॉर होगा। क्या होगा साथी, टॉर। तो ऑप्शन नंबर डी में टॉर दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है साथी, ओम एक पदार्थ की डैश 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 की इकाई है। जो दे रखा है साथी एमएचओ, ये किसकी इकाई है, दैट मीन किसके पदार्थ की एक इकाई है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ तो चालकत्व का एक इकाई होता है। तो चालकत्व आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, एक कैलोरी जो ऊष्मा है ऊर्जा लगभग कितने जूल यांत्रिक के बराबर होती है। तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की तो आपका लगभग 4.2 के बराबर होती है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है साथी, कितने के बराबर होती है, 4.2 जो होता है साथी कितने के बराबर होती है, 4.2। आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, 30 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के लगभग बराबर होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो 30 डिग्री साथी सेल्सियस होता है वो लगभग 303 केल्विन के बराबर होता है, क्योंकि 273 में आप ऐड करोगे तो इतना ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, डायोप्टर को आप निम्न में से किसके साथ जोड़ेंगे। जो है डायोप्टर होता है साथी आप निम्न में से किसके साथ जोड़ सकते हैं, क्या न्यूरोलॉजी यूरोलॉजी के, या फिर ऑफ्थल्मोलॉजी का, या फिर साथी न्यूरोलॉजी, या फिर ऑन्कोलॉजी। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते होंगे क्या हो जाएगा साथी, इसका करेक्ट आंसर आपका जो है वो साथी ऑफ्थल्मोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये थोड़ा साथी लिखने में मिस्टेक हुई है तो आप इसको जानते रहिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश 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 की इकाई है। जो साथी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसकी इकाई होती है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही तो ये ऊर्जा की इकाई है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, निम्न में से किसमें रैखिक गति के समान आयाम है। जो साथी रैखिक गति होती है उसके समान आयाम इसमें से किसका होता है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही तो आवेग का होता है। तो आवेग आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं। जो 1 मीटर इक्वल टू कितने माइक्रोमीटर साथी होते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी लगभग 10 लाख। कितना, लगभग 10 लाख। आप काउंट कर लेंगे साथी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। साथी आपका ऑप्शन नंबर ये सी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, वेबर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है। वेबर प्रति सेकंड जो है साथी वो किसके बराबर होता है, तो ये वोल्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में वोल्ट दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है। दैट मीन किसी अगर पदार्थ की मात्रा को मापना है तो निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई उसकी होगी। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही तो आप सभी को पता होगा वो मोल में नापा जाएगा, क्योंकि कोई जो पदार्थ होता है साथी उसको मापने के लिए हम लोग मोल में मापते हैं तो उसकी एसआई मात्रक भी आपका मोल ही होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, कूलाम प्रति सेकंड किसके समतुल्य है। जो कूलाम प्रति सेकंड है इनमें से दिए गए ऑप्शन में से किसके ये समतुल्य होता है। तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो ये एम्पियर के बराबर होता है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, एसआई उपसर्गों के संदर्भ में 10 की पावर -15 क्या कहा जाता है। अगर बात करें साथी एसआई उपसर्गों के संदर्भ में 10 की पावर माइनस जो 15 है वो आपका फेम्टो कहलाता है। क्या कहलाता है साथी, फेम्टो। तो ऑप्शन नंबर डी में फेम्टो दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, विकल्पों में उल्लेखित इकाइयों में से कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है। दिए गए ऑप्शन में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, सबसे बड़ा इसमें टेरा होता है, क्योंकि जो हेक्टा होता है, डेका होता है, गीगा होता है, ये सभी आपके टेरा से छोटे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 59। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी, आप इसको स्किप मत करिएगा। अगर बात करें 59, ये आप सभी से क्या पूछा है, कह रखा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या होती है। जो प्रकाश की साथी तरंग दैर्घ्य होती है उसको जो मापने की इकाई होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगर साथी तापमान बहुत ज़्यादा हो, दैट मीन अत्यधिक उच्च तापमान हो, तो उसके लिए साथी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं साथी, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं अगर बहुत ज़्यादा तापमान हो उसको मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। जो साथी सीजीएस प्रणाली है उनमें उसकी क्या
परिभाषाएं मापन इकाइयों के संदर्भ में। तो आप सभी जानते होंगे साथी, सीजीएस सेंटीमीटर, जी का ग्राम होता है और एस का सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, समय की एसआई इकाई क्या है? जो समय होता है उसका एसआई इकाई दिए गए ऑप्शन में से साथी क्या है? तो क्या होता है? सेकंड होता है। समय की जो सबसे छोटी या फिर एसआई मात्रक है साथी, वो क्या होता है? सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, सही कथन की आपको पहचान करनी है। अब कथन आप पढ़ लेना साथी, इसमें सबसे जो सही कथन दे रखा है, ये न्यूटन बल का मात्रक है, ये सही है, बाकी शेष आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी, स्तंभों का मिलान कीजिए। क्या कहा है? स्तंभों को आपको मिलान करना है। तो स्तंभ का मिलान करना है। अब स्तंभ में क्या क्या दे रखा है, अब इधर देखो। पहले स्तंभ में दे रखा है विद्युत धारा दे रखा है और हेनरी दे रखा है, विभवांतर दे रखा है, फैरेड दे रखा है, धारिता दे रखी है, वोल्ट दे रखा है, प्रेरकत्व दे रखा है और एम्पियर दे रखा है। अब साथी एक तरफ क्या दे रखा है आपको, ऐसा यूनिट दे रखी है, एक तरफ आपका दे रखा है। तो साथी देखो, मिलान किससे किससे होगा, अब हम लोग इसको करेक्ट कैसे करेंगे ना। साथी जो है आपका कौन जो करेक्ट करेंगे उसको कैसे करेंगे। अब देखो साथी, जो विद्युत धारा है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। मतलब पहले का साथी किसके साथ होगा? चौथे के साथ होगा। विभवांतर का आप सभी बताओ क्या होता है? इसका साथी वोल्ट होता है विभवांतर का। तो दूसरा आपके साथ कितना जाएगा? चौथे के साथ। तीसरा धारिता दे रखा है, तो धारिता साथी फैरेड ही होता है। तो साथी आपका जो तीसरा है वो दूसरे के साथ जाएगा, तीसरा साथी दूसरे के साथ, तो बचा एक ही, तो पहला जो है वो पहले के साथ जाएगा। तो कहने का मतलब पहला चौथा, दूसरे का मतलब पहले का चौथा साथी और दूसरे का तीसरा, सॉरी, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा और पहला। ऐसा किस ऑप्शन में? देखो पहला दे रखा है, पहला गलत है, दूसरा साथी ए भी गलत है, तीसरा ही साथी आपका सही है। कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 65। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप की आकार, आप सभी को पता होगा साथी, इसका आंसर क्या होता है? मानव वर्षा गेज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी के जरिए वर्षा का साथी क्षेत्रफल मापा जाता है। ऑप्शन कह रखा है, जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है उसे जाना है होता है वोल्ट मीटर बिंदुओं को कैसे जुड़ा होता है। दैट मीन जो वोल्ट मीटर होता है उन बिंदुओं से साथी कैसे किस प्रकार से जुड़ा होता है। तो किस प्रकार से जुड़ा होता है साथी? ये संकेंद्रित वृत्तों में जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है संकेंद्रित वृत्त, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है, यानी प्रश्न नंबर 67 साथी, ये आज का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है यांत्रिकी। ठीक है, यांत्रिकी को डिस्कस करेंगे साथी। केमिस्ट्री का भी थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे और रात को 8 बजे आपका साथी हम लोग जीव विज्ञान को भी डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे साथी, सभी को देख लीजिएगा। ये प्रश्न क्या रखा है, एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के लिए विद्युत जो संभावित अंतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण होता है साथी, वो क्या कहलाता है? तो वोल्ट मीटर। सीधा सीधा आंसर है इसका साथी, क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद साथी, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।